हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। कल का रहा एक्सपायरी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और इस हफ्ते भी हमने कमाए काफ़ी नोट। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में आया एक एक्सपायरी मूव बहुत ही बढ़िया सा, जो हमने सोचा था कि 44,000 ब्रेक होते ही वो एक बार नीचे जाएगा और अच्छा फॉल आएगा, जो कि कल हमें देखने को मिला। अब कल दिया था 44,800 के नीचे, 43,800 के नीचे एक क्लोज आया था, बट आज वापस से हमें ऊपर का प्राइस एक्शन देखने को मिला और ऊपर में रजिस्ट किया 44,100 ने दोबारा से। जो शॉर्ट टर्म टॉप हम मान के चल रहे थे 44,400 का, वो अभी भी टॉप बरकरार है। तो आगे की क्या चाल रह सकती है और आगे कैसा रह सकता है प्राइस बिहेवियर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिट्रेसमेंट और नेगेटिव डाइवर्जेंस जो हमें दिख रहा है एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सो अब कैरी करते हैं हम अपने चार्ट्स के साथ, राइट। निफ्टी में एग्जैक्टली जो सपोर्ट हमने लास्ट वीक में जब हम बात कर रहे थे पिछली बार कि 460 के ऊपर निकलेगा, एक तेज़ी बनेगी, और वहाँ से तेज़ी बनी, रेजिस्टेंस था 18,700 का, 18,660 का, वहाँ से वापस नीचे आया और एग्जैक्ट उस सपोर्ट पे आके रुका जो पिछला रेजिस्टेंस था 480, 460, जो आज और कल दोनों दिन रिस्पेक्ट हुआ। उसके बाद आज ये फिर से वापस घूम गया। अब आगे क्या है कि अब इसने एक शॉर्ट टर्म रेंज फिर से बना ली है, और अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है, तो आज हमने एक ग्रुप में हमने मैसेज भी डाला कि अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 18,600 के ऊपर ये नहीं निकल पाएगा। और फ्रेंड्स, वहीं से ये वापस हुआ और फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिल गया, जो कि हमने इस कैंडल के पास, अगर हम 15 मिनट चार्ट पे देखें तो यहाँ पे ये एक मैसेज डाला हमने अपने ग्रुप में कि 570, 580 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये उसके ऊपर नहीं निकलेगा, और डाउन ट्रेंड अगर चालू रहना है, डाउन ट्रेंड अगर काफ़ी बरकरार रहेगा तो ये 18,600 क्रॉस नहीं करेगा। और वहाँ से हमने देखा एक वापस से डिप यहाँ से अच्छा खासा मिलता हुआ दिखा है। अब आगे की चाल कैसी रह सकती है? अब आगे के लिए हमारा ये व्यू है कि अगर ये ट्रेंड डाउन कर चुका है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका अब डाउन हो चुका है, तो ऐसा एक ट्रेंड चैनल बन गया है, राइट। और अगर ये वापस से इस जोन में एक बार इसको सपोर्ट जरूर मिलेगा 18,400, 450 के पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई भी बड़ी मंदी या कुछ एक वीकनेस या करेक्शन में हमें जाना है, 3 से 5% के करेक्शन में भी जाना है, तो इसके नीचे 18,400 के नीचे का क्लोज इन निफ्टी में चाहिए। अगर 18,400 के नीचे हम क्लोज हो पाते हैं तो वी विल सी कि दैट वी कैन फॉल टू नेक्स्ट 18,200 एंड 18,000 जोन्स अगेन, राइट। सो हम ये सोचेंगे कि हम 18,000 तक आ सकते हैं और 18,200 तक की हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और है। अब हम इसको लेवल्स डिसाइड किए हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है, क्योंकि ओवरली पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा है, तो हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट्स की। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो कितना और कहाँ तक लेकर जा सकता है निफ्टी को। सो वी विल सी अकॉर्डिंग टू द रिट्रेसमेंट। निफ्टी अगर हम देखेंगे बॉटम से यहाँ तक ऊपर तक आया, अब यहाँ से अगर ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आएगा? फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल कम्स टू 18,222 एंड सेकेंड रिट्रेसमेंट लेवल कम्स अराउंड 17,954। तो ये दो ऐसे लेवल हैं जहाँ पे आपको अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं, जब तक हम अब टॉप जो बनाया उसको तोड़ते नहीं हैं या उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो 18,660 जो अभी हमारा टॉप बना है वो हमारा इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है और शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। यहाँ से हमें फॉल देखने को मिलता है तो 18,200, 17,954 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं फोर्थ कमिंग वीक्स में, और अगर ये डाउन ट्रेंड चालू रहता है तो। ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट। और एक और चीज़ है यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो है नेगेटिव डाइवर्जेंस। हम RSI पे देखेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसा होता है। हम हायर हाइज बनाते हुए जा रहे थे, हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे इसको। हमने यहाँ से एक हाई मारा, व्हाट इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस? व्हेन स्टॉक मेक्स अ न्यू हाई और इंडेक्स मेक्स अ न्यू हाई बट इट्स स्ट्रेंथ RSI डजंट मेक अ न्यू हाई, राइट। तो हम देखेंगे कि आपको डेली चार्ट पे दिख रहा होगा इंडेक्स ऐसे मूव कर रहा होगा, और हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है उसका वो लूज आउट हो रहा है, राइट। ये स्ट्रेंथ उसका लूज आउट होना, दैट इज़ अ इंडिकेशन कि यहाँ से टॉप बन चुका होगा और ये एक फॉल दे सकता है, बट वो फॉल 18,400 के नीचे कंफर्म हो जाएगा, जो कि 18,220 और 17,900 तक लेके जा सकता है, राइट।
ये हमारा है निफ्टी का व्यू नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ और रिट्रेसमेंट के लेवल्स। इसके अलावा हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी का हम देखें तो वैसा ही डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है जैसा हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि अब ये डाउन ट्रेंड में अगर जाता है तो ऐसा कुछ चैनल क्रिएट करके नीचे आना शुरू कर सकता है। अब इसमें मेजर फॉल कब आएगा? जब इसमें 43,400 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब तो आना ही है। बट अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है तो हम मानेंगे कि इसमें भी हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कितना आएगा। अगर इसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट इसको एटलीस्ट 43,100 तक लेके आ सकता है। अगर इसको रिट्रेसमेंट करना है तो 43,100 तक का ये लेवल देख सकते हैं हम लोग आने वाले कुछ दिनों में, 43,100 एंड 42,244। तो आपके लिए जो बाइंग के लिए बेस्ट लेवल्स दिखेंगे वो आपको 38% पे मिलते हैं। अगर ये 38% रिट्रेस होता है आपको वहाँ पे बाइंग लेनी चाहिए, वहाँ से एक अच्छा वापस प्राइस दे सकता है। तो अगर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड, और ये डाउन ट्रेंड कब कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छे वाला 43,400 के बाद, वो डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड होगा, रनिंग करेक्शन होगा, मे बी 5% का करेक्शन आ जाए। जैसे 44,000 है वहाँ से अगर 5% कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का फॉल होता है। सो यू कैन गेट अ लेवल टिल 42,000, राइट। तो 42,000 42,500 इज अ स्ट्रॉन्ग जोन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर इन वीडियोस, राइट। तो अगर हमने बात करें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तो 42,500 और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 44,500 का रेजिस्टेंस अभी बरकरार है। अगर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसको 44,300 को डिफेंड करना चाहिए ऑन द डाउन साइड, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ प्राइस एक्शन बिल्ड्स अप फर्दर एंड अगले वीक हमें क्या देखने को मिलता है। हमारा बायस थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव है, हमने अपने ग्रुप में भी ये मैसेज डाला था, आज भी ये मैसेज बताया कि हम यहाँ पे ऊपर लेवल्स पे बाइंग नहीं करेंगे और यहाँ पे लाइट हो जाएंगे। बिल्कुल लाइट करें अपनी पोजीशन लॉन्ग को और शॉर्ट बनाने का कोशिश आप कर सकते हैं। सेल ऑन राइस मार्केट अब चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये करेक्शंस आते हैं और मिलते हैं और रिट्रेसमेंट अगर आपको समझना है, सीखना है कैसे होता है, तो आप आ सकते हैं स्टॉक्स इन्फिनिटी पे, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पिन्ड मैसेज में आपको वो मैसेज मिल जाएगा। रिट्रेसमेंट और नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आसानी से आप नहीं समझ पाएंगे कि कब कैसे और कहाँ लगाने हैं। सो ओवरली चार्ट्स पे डाइवर्जेंसेस काम कभी कभी करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। अगर डेली चार्ट्स पे डाइवर्जेंसेस बनती हैं वो अच्छा काम करती हैं और एक बार के लिए फॉल करवा देती हैं। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ऊपर ले जाता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस हो तो एक बार के लिए नीचे ला सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल है कि अभी यहाँ पे आप तेज़ी ना करें, तेज़ी से बचें। अगर तेज़ी कोई दिखती है तो आप कर सकते हैं प्राइस एक्शन डेली बेसिस पे, बट उसमें रिस्क मैनेज करके करें, पुट बाय करके चलें या कोई भी स्टॉप लॉस लगाने छोटा सा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।